जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc 4th सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का पेपर था, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से बीज है। तो वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से जो है बीज एक परिपक्व बीजांड है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज के भाग हैं। तो ये उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। तो वो है आपका अरण्य। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कि एक पत्री बीजों में बीजपत्र के समतुल्य संरचना है। तो ये है आपकी स्कूटेलम। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रजाति के द्वारा की ह्रास का आनुवंशिक कारण है। तो ये है आपका कृत्रिम संकरण जो है यानी नेचुरल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दिया है कि कृत्रिम संकरण आनुवंशिक संदूषक एवं प्रजाति ह्रास का एक स्रोत है। तो ये जो है परागित फसलों में जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि बीज उत्पादन के दौरान अलगाव दूरी से हमें संरक्षित होता है। तो ये आनुवंशिक शुद्धता जो है संरक्षित रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि किसी प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता की जाँच करने के लिए खेत स्तर पर कौन सा परीक्षण करते हैं। तो ये ग्रो आउट परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है निम्न में से कौन सा गुणतापूर्ण बीज है। तो ये उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रजनक बीज जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दिया है कि निम्न में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती। तो ये जो आपका फुली ग्लेब्ड सीड होती है इसकी जो है गारंटी नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि मक्का की फसल के बीज ढेर का आकार होता है। तो ये जो है 40,000 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है सभी गुणतापूर्ण परीक्षण किए जाते हैं। तो एक कार्यकारी नमूना जो है पर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ वह टूटे हुए बीज जिसका आकार आधे से अधिक होता है। तो ये जो है शुद्ध बीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में आइडियल बीज का उदाहरण है। तो ये गेहूँ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण के परिणाम जीवित ऊतक के अभिरंजन पैटर्न पर निर्भर होते हैं। तो ये जो है जीवन क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर दिया है किस उन्नतशील प्रजाति के आरंभिक मुट्ठी भर बीज को कहा जाता है। तो ये जो है इसे नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर दिया हुआ है कि एक बीजपत्री में भंडारण अंग है। तो ये भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि डोकेज है। तो ये जो है अक्रिय पदार्थ प्लस अन्य बीज जो है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि वह बीज जिनको दबाने पर मुलायम प्रतीत होते हैं, गंदा पानी छोड़ते हैं, कहलाते हैं। तो उन्हें मृत बीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि जब बी लाइन का पौधा मादा पंक्ति में पाया जाता है तो उसे कहते हैं पॉलिन सेडर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि डिटिसलिंग संबंधित है। तो ये सभी लोगों को पता होगा, ये मक्के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि बीज के द्वारा बीज के ह्रास की दर जैसे जैसे बढ़ती है तो बीज में नमी की मात्रा घटती होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है
मैं बढ़ते पर ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो क्लियर हो वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है राइट आंसर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भंडारण के समय बीज के आयु काल को प्रभावित करता है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि वह रसायन जो संक्रमण होने से पूर्व उपयोग किए जाते हैं तो उन्हें रक्षक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 26 नंबर दिया है केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज के लिए पब्लिक सेक्टर संगठन नहीं है। तो ये भारतीय राज्य कृषि निगम, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो किसी फसल की किसी प्रजाति का वह बीज जिसका उपयोग तब करते हैं जब वह प्रजाति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है कहलाता है, तो उसे कैरी ओवर बीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज संसाधन का भाग नहीं है। तो ये बीज उत्पादन, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि नीले रंग का टैग किसके बैग पर लगा होता है। तो ये प्रमाणित बीज पर लगा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आज ही सुबह के वीडियो में बताया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन नर बाध्यता को संरक्षित करती है। तो बी लाइन जो है करती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आइसोजेनिक लाइन है। तो ये जो है ए और बी यानी ए और बी दोनों जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हो कि ए गुणे आर के संकरण से जो बीज प्राप्त होता है कहलाता है, तो उससे जो है नाभिकीय बीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दिया है कि मक्का के दो संकर को विकसित करने के में कितने अंतः प्रजात लाइनों का उपयोग किया जाता है। तो 2 किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की नर बाध्यता का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आनुवंशिक नर बाध्यता, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ कि नरबंध पौधों को किसके साथ संकरण करके जो है स्थायी रूप में उर्वर बनाया जाता है। तो जो बी लाइन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 37 नंबर दिया किसी संकरण की न्यूनतम आनुवंशिक शुद्धता होती है। तो 100% होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर दिया कि 2,3,5 ट्राइफेनिल ट्राइजोलियम क्लोराइड का रंग होता है। तो ये लाल होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। फिर ODV का पूर्ण यानी तात्पर्य है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि वह पौधे जो बीज उत्पादन करने वाली प्रजातियों के लक्षणों से निम्न होते हैं, तो उन्हें रेग्यू कहा जाता है यानी ऑफ टाइप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 41 नंबर दिया है कि सीड पैरेंट एवं पॉलन पैरेंट की एक लाइन पुष्पन होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है निपिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से किसको सीड पैरेंट भी कहा जाता है। तो ये ए लाइन को जो है सीड पैरेंट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया कि सामान्यतः बीज उत्पादन करने के लिए बीज द्वारा व्यावसायिक फसल उत्पादन करने की दर से होती है, तो कम होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 44 नंबर दिया कि धान में संकर बीज उत्पादन करने के लिए मादा नर पौधों का अनुपात होता है। तो ये होता है 4:2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि धान में रॉगिंग करनी चाहिए। तो ये जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका जो है सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 46 नंबर की गेहूं की शुद्ध वस्त्रम प्रजाति का बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी रखी जाती है। तो 3 मीटर रखी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दिया कि ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के आधार बीज के उत्पादन के लिए अलगाव दूरी करनी चाहिए। तो जो है 500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि मसूर की बीज दर तो ये जो है 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहती है। 49 नंबर दिया हुआ है 49 नंबर दिया हुआ है कि बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए A/R लाइन का अनुपात रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 4:2। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर दिया है कि कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो सरसों का यानी मस्टर्ड का है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 जो है कि बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है, तो ये केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 जो है कि बीज प्रमाणीकरण का मुख्य स्रोत है, तो ये जो है बीज की उच्च गुणवत्ता का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि बीज कानून प्रभावी हुआ, तो जो है अक्टूबर 1969 को जो है प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 54 नंबर दिया है कि HB1 संकर प्रजाति है, तो बाजरा की है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय पदार्थ माना जाता है, तो ये उपरोक्त सभी जो है अक्रिय पदार्थ माने जाते हैं। 56 नंबर दिया है कि प्रमाणित बीज होता है, प्रमाणित बीज संतति है, तो ये जो है आधार बीज की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी, तो ये 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसके संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन बीज का उपयोग किया जाता है, तो मक्का का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया है कि गेहूं का बीज उत्पादन करने के लिए संस्तुत बीज दर से 85 से 100 किलोग्राम होती है, कहीं कहीं पर 75 से 100 किलोग्राम भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि निम्नलिखित में किस वर्ग के बीज को भारत में नहीं उगाया जाता है, तो पंजीकृत जो बीज होता है यानी रजिस्टर्ड सीड, इसको नहीं उगाया जाता है, बाकी ये तीनों जो है उगाए जाते हैं। तो ये थी आज की आंसर की, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।